चल। कुत्ता मर गई, कुत्ता कुत्ता मर गए। कुत्ता तू यहाँ क्यों आ गया? वहीं जाके खड़ा रहना। नहीं नहीं कुत्ता, गाड़ी में पुलिस कमिश्नर है। अरे यार उस्मान, जब तेरे दिल में गुनाह होता है ना तो तुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। जाके नहीं नहीं कुत्ता, गाड़ी में वाकई पुलिस कमिश्नर है। दाढ़ी 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 है उसको, सर पे बाल है, दाढ़ी उगाई भी जा सकती है ना। रातों रात दाढ़ी उगाई जा सकती है और सर पे विग पहने भी जा सकती है। उस्मान, फंस गए आप। वो जो गाड़ी से उतरा था ये वही आदमी था ना, वाघेला? हाँ वाघेला वही है। तब तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। जा जा दरवाजा खोल के। नहीं नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अभी वो दरवाजा सिर्फ खटखटा रहा है, बाद में वो तोड़ के अंदर आ जाएगा। इतना खतरनाक आदमी है, जानता है तू? मैं दरवाजा क्यों खोलूं? ये सब तुम्हारा किया धरा है। ये मेरा किया धरा है? हाँ। मेरा? हाँ। यानी तू अब तक हराम के नोट कमा रहा था? जा दरवाजा खोल के आ जा। मैं जा। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। दरअसल आवाज हमने अभी अभी सुनी ना, इसलिए। गुप्ता जी वाघेला था आया। आइए आइए मिस्टर वाघेला। तुमने मुझे देख तो लिया था ना? हाँ मैंने आपको बाहर रुकते हुए देखा था, पर क्या हुआ कि मैं साफ सफाई में जुट गया। फैक्ट्री है ना, कचरा करकट बहुत बढ़ गया था इसलिए। एक तो देर से सोचते और बहुत घटिया। आप इसकी बात मत सुनिए, ये खुद भी नहीं सुनता कि क्या बोलता है। हाँ मैं कुछ भी सुनने का आदी नहीं हूँ उस्मान भाई, जानते हैं ना इतना साहब। अरे वाघेला साहब, आप तो हमारे अन्नदाता हो, हमारे माई बाप हो। बोलिए वाघेला साहब, आपकी क्या खातिर तवज्जो की जाए? ठंडा लेंगे या गरम लेंगे या गर्मा गरम लेंगे? क्या क्या क्या? मैं यहाँ किसी और चीज पे तवज्जो देने आया। तो आपके दोस्त के लिए कुछ भिजवा दूं, वो जो कार में बैठे हैं? हाँ? वो मेरे दोस्त नहीं, बॉस हैं, भाई के खास आदमी, और सारे ऑर्डर्स वही देते हैं। आजकल अपने भाई साहब कहाँ हैं? स्विट्जरलैंड, लंदन या फिर दुबई? दिलचस्पियों पे काबू रखो, मैं उस पर लगाम रख दूं। तुझे इससे क्या मतलब है? क्यों उलझुल सवाल पूछता है? नहीं नहीं गुप्ता जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं बेमतलब की बातें करने नहीं आया हूँ। कहाँ है मेरे मतलब का सामान? नीचे है बेसमेंट में। चले वहीं? हाँ हाँ अगले महीने जब इसे लेने आऊंगा तो बाकी के पैसे मिल जाएंगे। कितने ट्यूब्स हैं इसमें? कितने क्या वाघेला भाई, आपने जितने ट्यूब्स रखवाए थे उतने हैं। हाँ आपने 24 ट्यूब्स रखवाए थे ना, 24 के 24। हाँ हाँ और 25 में क्या फर्क है मैं बताऊं? तेरी मौत जितना फर्क है। देख, दुनिया का सबसे आसान काम है कि जान लेना। हाँ? मुझे मेरा शौक पूरा करने पे मजबूर मत कर। बता वो ट्यूब कहाँ है? नहीं वाघेला साहब, आपकी ये में गलती हुई होगी। तुम्हें मालूम नहीं उस ट्यूब में क्या है? मिस्टर वाघेला, शुरू से ही जब से आपने हमारी फैक्ट्री में गोदाम बनाया तब से ये बात साफ थी कि ना तो हम आपके काम में दखल लेंगे और ना आपके किसी सामान में दखलंदाजी करेंगे। तो अब उस ट्यूब में क्या है क्या नहीं, ना तो हमें सरोकार था और ना। देखो, जब भाई ने तुम्हें ये काम सौंपा था तो तुम्हारी जरूरत नहीं थी कि तुम उसमें कुछ भी घपला करते, और तुमने पैसे चुरा के अय्याशी की। नियत लग गई है, तुम्हारी नियत खराब हो गई है। तुमने एक ट्यूब चुरा ली। जब तुम्हारी जेबें भरी थी तो तुम हिल डुल नहीं सकते थे। देखो, तुम जैसे छुटभइये चोर से मेरा रोज का पाला पड़ता है। तुम्हें मालूम नहीं उसमें क्या है? उसमें एड्स है, एड्स।
और अगर गलती से भी एक कीड़ा चला गया ना तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर गलने लगेगा और उसमें इतने वायरस हैं कि पूरे शहर को नष्ट किया जा सकता है। आतंकवाद 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 फैलाने का बहुत नया तरीका ढूंढ निकाला है। ऐसे मिसाल हम करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ये सब हो रहा है, क्यों नहीं ये सब तो हमको मालूम नहीं, हम समझेंगे। आप कहते हो कि 25 होगी तो 25 होगी, दूसरे मिल जाएगी ये ना। बेशक मिल जाएगी, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि मिल जाएगा। तेरी वजह से आज बेमौत मारा जाता हूं। मेरी वजह से? एक ट्यूब गायब करने की सलाह तो तेरी थी। याद है तूने कहा था कि बाकी पैसे नहीं मिलते तो वसूली के लिए हाथ में कुछ होना चाहिए। और तूने भी तो हामी से सर कितनी जोर से हिलाया, जरा और जोर से हिलाता तो गर्दन कंधे पर से छिटक कर जमीन पर आ जाती। किस्मत ही खोटी है मेरी, हमें शायद हो करता कोई और है, भरना मुझे पड़ता। अब फिजूल बात मत कर, खून भाई खाता तेरा। कितनी बार तेरी बेवकूफियों की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है। याद है वो पुलिस कमिश्नर की बीवी वाला वाकया? लेकिन भाई को अपनी फैक्ट्री भाड़े पर देने की क्या जरूरत थी, और उसने भी जानलेवा जब्स का गोदाम बना दिया इसको। अरे तो उसने क्या ये सब मुझसे पूछ कर किया कि गुप्ता जी हम तुम्हारी फैक्ट्री में एड्स के जम्स का गोदाम बना रहे हैं? लेकिन मंदिर का सामान रखने के लिए तो इतना ज्यादा भाड़ा नहीं देता, पूछना चाहिए था तुझे। यार उस्मान, उस्मान, कहीं ये साला वाघेला हमारे साथ खेल तो नहीं कर गया? हाँ। तेरा मतलब है पुलिस कमिश्नर के भेष में उसने और किसी को गाड़ी में बिठाया था? नहीं, तो हो सकता है उसने ये जो कहा वो सिर्फ एक कहानी हो, ताकि हम उन ट्यूब से दूर रहे, है ना? हाँ, और उन ट्यूब्स के अंदर की असल कहानी कुछ और हो सकता है उन ट्यूब्स में कुछ कीमती चीज भरी हो, ताकि हम बाकी 24 ट्यूब्स भी लेकर ना भाग जाएं। सच कहता है ना? गुप्ता, तू सच कहता है? हाँ, बिल्कुल सच कहता है तू। मुझे भी लगा कि वो वाघेला कुछ ज्यादा ही लपक रहा है। चल चल कर मैं देखता हूँ आखिर वो ट्यूब में आ रहा है क्या। तू जा, कुछ नया किस्म का ड्रग व्रग हाथ में लग गया तो किस्मत सिकंदर हो जाएगा। जा तू वो ट्यूब्स लेकर आ, हम दोनों देखते हैं। मैं भी लेकर आता हूँ। जा लेकर आ, जा जा। हाँ, एड्स वायरस। अच्छा, तो क्या साबित करना चाहती है आप इससे? खूनी सिगरेट पीता है। तो
तो वो इस ब्रांड का सिगरेट पीता है। तो ये सिगरेट फिल्टर ठीक उसी जगह मिला जहां राहुल मल्होत्रा का खून हुआ था। मतलब ये फिल्टर हमें खूनी को पकड़ने में एक ठोस सुराग बन सकता है। अच्छा, तो एक ही जगह है खाली, ओ मत वाली, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, बस एक ही जगह है खाली। ये खोपड़ी वाली, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी है खाली। हाँ, पूरे शहर में अकेले आप ही तो इंटेलिजेंट आदमी है सर। एक बात बताओ रावत, तुम्हारे बारे में मुझे एक भ्रम था, वो आज मिट गया। तुम भी गए थे ना इसके साथ पार्क में तहकीकात खेलने? हाँ, खेलने नहीं गया था, एक दोस्त के बुलावे पर गया था। अच्छा बात बताओ, बच्चों की सोहबत में रहकर तुम अपनी उम्र क्यों भूल जाते हो? नहीं, बच्चों का बचपना मुझको समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों अपने सफेद बालों की कमाई पर फालतू में कालक मलना चाहते हो? हाँ? तुम्हारी उम्र के तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं ना कि ये पुलिस से काम में दखल देना और मौका वारदात पर टहलना ये सब गलत काम है। तुम तो तब भी पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आते हैं ना रावत साहब, नहीं? रावत साहब से कुछ मत बोलिए, वहां जाने का आइडिया मेरा था। अच्छा एक बात बताइए रावत साहब, ये जो सिगरेट के बट आप ढूंढ कर लाए हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये काम आपका है? ये काम मेरा तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जिनका ये काम है अगर वो नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। मतलब अब आपकी जुबान पर रोशनी की भाषा भी चढ़ चुकी है। हाँ? इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, आप बहुत समझदार आदमी हैं आप। एक बात बताइए कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अगर मैं किसी दूसरे शहर की भोली भाली लड़की के इंसाफ परस्ती में साथ दूं तो कोई बुरी बात है क्या? इंसाफ परिस्थिति की बात कर रहे हैं आप? नाखून काटकर शहीदों में शामिल होना, फौज में सबसे पीछे और फोटो खिंचवाने में सबसे आगे। एडिटर साहब, मैं आपकी इस फितरत को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूं। और दूसरी बात सुनिए, जुबान पर भारी भरकम शब्द रखकर बात का वजन नहीं बढ़ा करता है। और रही बात आपकी इंसाफ परिस्थिति की, जिम्मेदार शहरी की और फर्ज की, तो आप ऐसा करिए, इस सबके हश्र को आप अपने सस्ते से अखबार का दोना बनाकर उससे मसालेदार खबर भर के बेचिए। यहां क्यों कर रहे हैं सब बातें? यहां पर तो कुछ फायदा नहीं होने वाले ना। और एक ये निकली है अपने भाई की मौत का बदला लेने, फिल्मी अंदाज में। आप लोग इस सिगरेट के ठूंठ को झंडा बनाकर इंसाफ परिस्थिति की बात कर रहे हैं। वाह क्या बात है। ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी ली हैं। अच्छा, तस्वीरें भी लेकर आई हैं आप? किसकी तस्वीरें लेकर आई हैं? उन झाड़ियों के इर्द गिर्द जहां पर फुटप्रिंट्स पाए गए थे। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को सरकार वर्दी पहनने की पगार देती है, क्यों रावत साहब? हाँ, कमाल है रोशनी, इतना नालायक समझती हो पुलिस डिपार्टमेंट को? हादसे की रात ही वो पांव के निशान बेतौर सबूत के फोरेंसिक लैब में भिजवाए जा चुके हैं। और घटना के इतने दिनों के बाद जो आप लोगों की जुगलबंदी पांव के निशान की तस्वीरें लेकर आई है ना, कोई बड़ी बात नहीं। वो ऐसे किसी आदमी के पांव के निशान जो बेचारा सैर सपाटे के लिए निकला वहां पर। झाड़ियों में सैर सपाटे के लिए सिर्फ फिल्मी लोग जाया करते हैं। अच्छा, गाना गाने के लिए शरीफ लोग नहीं जाते। मैं गारंटी से कहता हूं कि उन फोटोग्राफ्स में कातिल के फुटप्रिंट्स के ही निशान हैं। रहने दीजिए रावत साहब, जब भी हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, पहले से ही डिसाइड कर लिया कि जो भी हम कह रहे हैं बकवास है, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? विजय पांडे अगर किसी को समझदार समझता है तो वो सिर्फ विजय पांडे है, बाकी पूरी दुनिया तो बेवकूफ है। ऐसी बददिमागी और गरूर तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं यार, मुझे सबसे मुक्ति दे दो यार। झगड़ा तुम दोनों का आपस में, यार मुझे क्यों खामखा बीच में फंसा रहे हो? और लड़ो ना तुम, और लड़ाओ, बढ़ाओ इस झगड़े को, उसका हुस्न बढ़ाओ, 4-5 नए चांद लगा करके यार। लेकिन मेरे जाने के बाद बात तो आप ऐसे करते हैं रावत साहब जैसे इस युग की सबसे ज्यादा दुख भरी गाथा आपकी है। मतलब पूरे शहर को इकट्ठा होकर आपकी कहानी पर आंसू बहाने चाहिए। पहले तो दूसरे के मामले में बड़े शौक से टांग अड़ाते हैं, और जब हड्डी टूट जाए तो बैठकर शिकायत कर रहे हैं। और मैं लड़ कहाँ रही थी रावत साहब, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही थी, आप तो खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। भाई वाह, संधि विच्छेद हो जाने के बाद दोनों में फिर से संधि हो गई है। कमाल करती है। और मर रहा है ये गरीब रावत, बहुत जमेगी आप दोनों की, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। अरे आप ये बेहुदा बातें बंद करिए और प्लीज यहाँ से चलिए यार, बहुत हो गया। विजय, ये कोई बात करने का तरीका है? अरे मुझको समझ में नहीं आता कि आपके पास क्या तरीका इनको झेलने का। मेरे दोस्त तो ये आज जाके बने हैं ना, तुम्हारे तो बचपन के दोस्त हैं, क्यों रावत साहब?
कुछ सवाल ऐसे होते हैं रोशनी जिनका कि जवाब अल्फाज में नहीं दिया जा सकता, सिर्फ आंसू दे सकते हैं। वो भाई साहब, आंसू वाले भाई साहब, बाहर जाके खुली हवा को गिला करें प्लीज। मुझ पे इतनी मेहरबानी कर दें, मुझे काम करना है, आप जाइए। और मैडम देखिए, मैं कोई बददिमाग या सरफिर आदमी नहीं, बल्कि मुझे खुद ऐसे लोगों से नफरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझ में ऐसे आसार हैं तो मैं उन्हें बदल दूंगा। नहीं, आई डिडंट मीन दैट। आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं। आप में कोई ऐसे आसार नहीं है। मैं तो बस एनीवे, अब हम लोग को चलना चाहिए क्योंकि आप अपना काम कीजिए ना। सुनिए, देखिए अगर आपको कोई ऐसी बात लगे जो मेरे जाने लायक हो तो बताइएगा जरा। श्योर। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? राज की बात? क्या? ये विजय के बारे में, लेकिन उसको नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें बताया। क्या क्या क्या? आज विजय का जन्मदिन है। सच ही? उस साले को तो याद रहता नहीं कभी, हर साल मैं ही याद दिलाया करता था उसको। तो याद दिलाए ना, इस साल से जिम्मेदारी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे से तुम ये जिम्मेदारी निभाओगे। मैं? क्यों? ये बात अगर आप अपने दिल से पूछें तो कैसा रहेगा? Let me go with you. नॉट द राइट टाइम। वैसे रावत साहब, मैं सोच रही हूँ कि इस काम के लिए मुझे विजय के घर का पता भी मालूम होना चाहिए ना। देखा, मैंने जरा सी डील दी और दिल की बात जुबान पे आ गई ना। उसके घर के पते की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आज शाम को वो आपसे बिना मिले नहीं रह सकता। और अगर ये बात गलत निकले तो आपने जैसे उस दिन वो कुंग-फू का हाथ दिखाया था ना, वो आज भी दिखा देना। उसके बारे में बताऊंगी। यश, यश, नहीं, इनमें से वो नहीं है जिसे मैंने उस दिन रात को देखा था। मिस दयाल, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज इन तस्वीर को एक बार फिर से देख लीजिए। शायद उस आदमी की तस्वीर यहाँ कहीं मौजूद हो। देखिए, और कोई बात नहीं, इतना है कि ये केस मेरे लिए काफी अहम है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में थोड़ी बहुत भी भूल चूक हो। प्लीज देखिए, मैं इन्हें 3 बार देख चुकी हूँ और मेरा यकीन कीजिए कि इनमें से वो नहीं है। मतलब ये आदमी जो भी है, शहर का नामी या पेशेवर मुजरिम तो नहीं। अच्छा मिस दयाल, एक बात बताइए, आप इस आदमी को मेरे लिए डिस्क्राइब कर सकती हैं क्या? लंबा था, छोटा था, कितना कद था, गोरा था या काला था, कुछ ऐसा बताएंगी उसके बारे में? देखिए, मुझे बताने में जरा तकलीफ होगी। देखिए, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। दरअसल बात यह है कि इस मर्डर केस का ताल्लुक एक और बहुत अहम केस से है। राजीव सिन्हा नाम का एक आदमी था जिसका चंद महीनों पहले कत्ल हो गया। और जहां तक मैं समझता हूं, इस केस का उस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे डर लग रहा है। ये डरने की कोई बात नहीं है, आप डरिए मत। अपना दिमाग उसी रात की यादों में लगा दीजिए और सोच के बताइए, ध्यान से सोच के बताइए कि हुआ क्या। ऐसा करते हैं, शुरुआत से लेते हैं। ओके, मेरा नाम श्रुति दयाल है और मैं पार्कव्यू नर्सिंग होम में एक नर्स हूँ। और शुरुआत से मेरा मतलब इतनी भी शुरुआत से नहीं था। आप उस रात से शुरू कीजिए, कत्ल की रात से शुरू कीजिए आप। ओके, उस रात काम की वजह से मुझे काफी देरी हो गई थी। हाँ। वैसे अक्सर जब भी देरी होती है तो मैं अपनी पीजी अकोमोडेशन में जो मेरी रूममेट है उसको फोन करके बोल देती हूँ, अच्छा। ताकि वो आगे का दरवाजा खुला रख सके। लेकिन उस रात उस सीरा की सारी लाइनें खराब थी तो मैं उसे फोन ही नहीं कर पाई। और इसी चक्कर में मैंने वो पार्क से शॉर्टकट रास्ता ले लिया। बहुत टेंशन में थी मैं। और पार्क क्रॉस करते ही वो जो 2 बिल्डिंगें आ जाती है ना, वैसे तो मैं पार्क से जाना पसंद नहीं करती, लेकिन उस रात। देखिए, मैं आपकी पार्क से निकलने की जल्दबाजी तो समझ गया। आप ये बताइए कि और क्या हुआ उस रात को? उस रात जब मैं पार्क के अंदर घुसी तो मैंने देखा थोड़ी दूर में एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास जाते ही मुझे पता चल गया कि वो मर चुका है। कैसे? क्योंकि उसके सीने में सुराख था
और मैं एक नर्स हूँ। तो फिर आपने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? अरे एक तो रात थी और ऊपर से वो सामने लाश। अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी मेरी नजर उस कार में पड़ी और उस कार में वो आदमी बैठा था और वो कार को स्टार्ट कर रहा था। क्या उसने आपको देखा? हाँ, मगर 1 सेकंड से ज्यादा नहीं। शायद वो आपको ढंग से देख नहीं पाया होगा। एक बात बताइए, अगर मैं इस आदमी को आपके सामने लाऊं तो क्या आप इसको पहचान सकती हैं? हाँ, मैं पहचान लूंगी। अब कातिल मेरे हाथ से बच नहीं सकता, जो भी है, जहां भी है।